कल देश की राजधानी दिल्ली में हुए धमाके ने पूरे देश को हिला दिया है। धमाके के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, आखिर यह हमला किसका षड्यंत्र था। वहीं यूपी में सीएम के आदेश के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, यह सोचना होगा कि आखिरकार फेलियर कहां है और इसके पीछे कौन है। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि षड्यंत्र और जो भी उसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, जहां से हम आज़ादी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के देश को संदेश देते हैं। ऐसी आज़ादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जाना ये बहुत दुखद है। वहीं कई नेताओं और संगठनों ने इस हमले को आतंकी वारदात बताया है। एक बयान में कहा गया, मुझे यकीन है कि इस आतंकी हमले के पीछे वही तंजीमें और वही मुल्क शामिल है जिन्होंने पहले भी हमारे देश को आतंकी हमलों से दहकाया था। न्यूज चैनलों पर इस हमले को अब तक कार ब्लास्ट या कार विस्फोट कहा जा रहा है, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं कि इसे आतंकी हमला घोषित किया जाए। कल हमारे देश की राजधानी को आतंकवादियों ने एक बार फिर से दहला दिया। आतंकवादियों ने हमारे देश की राजधानी पर हमला करके यह साबित कर दिया है कि आतंकवादी सक्रिय हैं। हमारे देश के जिन नागरिकों ने इस हमले में अपनी जानें गंवाई हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हमारे देश के नागरिक, हमारे भाई जो घायल हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ भी हैं। मुझे लगता है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे उन्हीं लोगों का, उन्हीं संस्थाओं का, उन्हीं तंजीमों का और उसी मुल्क का हाथ है जो हमारे मुल्क में इससे पहले भी आतंकवादी हमले करवाते रहे हैं और कई बार करवा चुके हैं। मैं बार बार इसको आतंकवादी हमला इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक 20 घंटे से ज़्यादा गुजर गया, लेकिन हमारे देश के किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, किसी चैनल ने, किसी प्रिंट मीडिया ने ना अपने कलम से ये लिखा है और ना किसी चैनल में किसी पत्रकार ने, एंकर ने ये बोला है कि ये आतंकवादी हमला है। इस बीच उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के आदेश पर पूरा राज्य हाई अलर्ट पर है। लखनऊ में बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। चारबाग रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स ने की जांच पड़ताल। संदिग्ध वाहनों और यात्रियों की सघन तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की तुरंत सूचना पुलिस को दे। हाँ, ये जैसा कि आप जानते हैं, कल नई दिल्ली में एक घटना हुई थी। उसके बाद से लगातार पुलिस अलर्ट पर है। डीजीपी महोदय और एडीजी रेलवे महोदय के निर्देश पर ये जीआरपी चारबाग लगातार चेकिंग कर रही है। कल रात में भी देर रात तक चेकिंग की गई और आज भी चेकिंग जारी है। और लखनऊ जो रेलवे सेक्शन है इसके हमारे यहाँ इसमें 13 महत्वपूर्ण स्टेशन पड़ते हैं, सभी जगह चेकिंग जारी है। यह चेकिंग हम लोग संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं और वाहनों को भी चेक कर रहे हैं। साथ में इसमें आरपीएफ भी हमारे साथ सम्मिलित है और जनपदीय पुलिस का भी सहयोग लिया गया है। और इस चेकिंग के दौरान लोगों से यह भी अपील है कि यदि उन्हें कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु या कोई वाहन दिखाई पड़ता है तो उसकी सूचना तत्काल जीआरपी को या आरपीएफ पोस्ट को या नज़दीकी जो जनपद का कोई थाना चौकी हो उसको दें। इसके अतिरिक्त रेलवे का 139 नंबर है या हमारा जीआरपी का एक नंबर है 94 54 40 25 44 या 2545 है लास्ट में, ये इस पर भी सूचना दे सकते हैं। दिल्ली धमाके की जांच कई एजेंसियां मिलकर कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम एक बार फिर आतंकी साजिश के निशाने पर हैं?